गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय महाकाल। सभी दोस्त जुड़ जाए, सबको लिंक शेयर कर दो। सभी दोस्त स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी शेयर कर दो लिंक। ओम साई राम, प्रेम भाई बोल रहे हो ओम साई राम। सतीश रावत गुड मॉर्निंग। रीना चौहान जय हिंद सर, जय हिंद। नाती रावत गुड मॉर्निंग। चलो जुड़ जाओ दोस्त फटाफट। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपनी रेलगाड़ी की तीसरा लेक्चर है और टाइप अपना चल रहा है, तो टाइप टू टाइप अपन हल कर रहे हैं दोस्त। आज भी मैं हर एक टाइप के दो क्वेश्चन लेके आया हूं और प्रत्येक दो क्वेश्चन इसीलिए टाइप लेके आया हूं क्योंकि कम समय में आपको कवर करवाना है। तो मैं एक ही टाइप के अधिक क्वेश्चन न लाके कम समय में, मतलब एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं। इसी प्रकार से हर एक टाइप के दो क्वेश्चन करवाऊंगा। आज भी बहुत जबरदस्त बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्त, और दो क्वेश्चन लेके आओ। जब फटाफट जोड़ दो, सभी को लिंक शेयर कर दो दोस्त। इसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे। तो आज जो पढ़ाने वाला हूं वो महत्वपूर्ण रहेगा आपका कांस्टेबल, एसआई और रेलवे के ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए, क्योंकि आज का जो टाइप लेकर आया हूं हर एक टाइप से दो क्वेश्चन रहेंगे अपने, और प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा। ठीक है दोस्त, वही अप्रोच के साथ जो अपन अभी तक करते आए हैं। लगभग अपन ने अभी तक जो वीडियो देखे हैं पुराने, जो कल 3 दिन से लेक्चर चल रहा है, आज तीसरा दिन है रेलगाड़ी का, अभी और भी चलेगा। तो आज बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा दोस्त। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बढ़िया व्यवस्थित आप हल करके देखें। इसके बाद मैं बताऊंगा। आपका आंसर आ भी जाता है तो सही अप्रोच क्या लगाना था, कैसे हल करना था, वो मैं बताऊंगा। तो कंप्यूटर मोदी जी पहला क्वेश्चन ले आए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा दोस्त। तो पहला क्वेश्चन आपको ही आंसर बताना है आपके तरीके से, आप केवल। फिर मैं उसका ट्रिक बड़े व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा कि इसको कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलो जो जुड़े ठीक है। तो सतीश रावत जय हिंद सर, सतीश रावत और लोगों को जोड़ लो, बहुत बढ़िया। नीलम चौहान कर दिया सर, थैंक यू। चलो क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्त, क्वेश्चन भी आ गया। आप क्वेश्चन के साथ चले, बहुत बढ़िया, क्योंकि अपने पास समय कम है। समय कम के साथ साथ अपन को अगला चैप्टर भी पढ़ना है, बहुत सारे चीजें को हल करना है और बहुत आसान तरीके से बताना है, इसलिए मैं कम समय के साथ ही स्टार्ट कर देता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर जो भी बच्चा जुड़ा है, जो आ रहा है वो भी हल करे, जो जुड़ चुका है वो भी हल करे और इसका आंसर बताए दोस्त। जो आ चुका है वो भी हल करे, जो आने वाला है वो भी आए और हल करके बताए दोस्त। फटाफट आंसर बताए, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर बताओ दोस्त। क्या मैं बता दूं इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? चलो आ रहा है किसी का? जितने लोग जुड़े किसी का आंसर आ रहा है? प्रवीण मावी जय हिंद सर, जय हिंद। बी। चलो सतीश रावत का पहला आंसर आया बी। चलो दोस्त मैं बता देता हूं इसको किस अप्रोच के साथ करना था और कितना सरल तरीके से करना था। अब क्वेश्चन पे आता हूं। जो आ रहे जुड़ते रहेंगे दोस्त। तो सोचो, दो व्यक्ति क्रमशः, मतलब कोई दो पर्सन है, क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति आवर्स तथा 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में वह रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। एक ही रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में दो व्यक्ति जा रहे हैं। अब दो व्यक्ति को पार करने का भी समय दिया दोस्त, और दोनों व्यक्ति की चाल भी अलग अलग है। एक व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर से और दूसरा व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर से। और यहां पे देखा जाए दोस्तों क्या है चीज, एक चीज सबसे बढ़िया है कि ट्रेन तो एक ही है, चाल ट्रेन की चाल भी वही होगी, लेकिन दोनों व्यक्ति की चाल में अंतर है। दोनों व्यक्ति की चाल में अंतर होने के कारण दोनों व्यक्ति को जो पार किया है, मतलब ट्रेन ने जिस व्यक्ति को पार किया है, उनको अलग अलग समय लगा है। एक को 9 सेकंड लगा और दूसरे को 10 सेकंड लगा। और यहीं से अपन को किसकी बताना है? ट्रेन की चाल। तो देखो दोस्त क्या करेंगे अपन, इसको कितने सरल तरीके से ट्रेन की चाल ले आएंगे। एक व्यक्ति की चाल है 2 किलोमीटर प्रति आवर्स
और दूसरे व्यक्ति की चाल है, ये फर्स्ट पर्सन समझ लो, और सेकंड पर्सन की जो चाल है उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखो ये ट्रेन जा रही है, उसी दिशा में जा रही है, जिस दिशा में व्यक्ति चल रहे हैं उसी दिशा से ट्रेन आ रही है और उसी दिशा से क्रॉस करेगी। मतलब ये बात हुई कि उसी दिशा से क्रॉस कर रही है, व्यक्ति की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति को जो पार करने में समय लगा है, दोनों को अलग अलग समय इसीलिए लगा है क्योंकि इसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर से और इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर से, इसलिए पार करने में अलग अलग समय लगेगा क्योंकि इनकी चाल में अंतर है। इसको पार करने में जो लगा है वो 9 सेकेंड लगा है और इसको पार करने में कितना सेकंड लगा दोस्त? 10 सेकंड लगा। मतलब ये व्यक्ति को जो 2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है उसको पार करने में 9 सेकंड लग रहा है, और जो व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है उसको पार करने में 10 सेकंड लग रहे हैं। तो ट्रेन की चाल परिवर्तित नहीं होगी, ट्रेन की चाल बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगी। परिवर्तित जो समय लगा है ये व्यक्तियों की चाल में लगा है। तो अपन को यहां से रेलगाड़ी की चाल निकालना है दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल निकालना है तो क्या करेंगे, ये व्यक्ति की चाल और जो ट्रेन ने पार किया इसका समय, ये व्यक्ति की चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति आवर और जो ट्रेन ने इसको पार किया उसको 9 सेकंड में, तो दोनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। मतलब व्यक्ति की चाल और ट्रेन का जो लगा समय दोनों का मल्टीपल कर दो, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 आ जाएगा और यहां पे करेंगे गुणा तो क्या आ जाएगा दोस्त? 40। मतलब 10 4 क्या हो जाएगा? 40। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसको क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ये दोनों के मध्य का क्या देख लेंगे? अंतर। दोनों के मध्य का जो अंतर देखेंगे, उसी दिशा में चल रहा है इसलिए दोनों के मध्य का जो अंतर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? वही आपका आंसर हो जाएगा। इतने शॉर्ट तरीके से अप्रोच से कर सकते हैं इसको। मतलब 40 में से 18 को घटाएंगे आप तो क्या बच जाएगा? 22, और 22 किलोमीटर प्रति आवर्स ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और इसी को बोलेंगे क्या अपन? रेलगाड़ी की चाल। इसी को क्या बोलेंगे दोस्त? रेलगाड़ी की चाल। तो 22 किलोमीटर प्रति आवर्स क्या हो जाएगा आपका? रेलगाड़ी की चाल। क्लियर हुआ दोस्त? इसी तरीके से करना, इसी टेक्निक से बिल्कुल 5/18 या 18/5 का कुछ भी उपयोग नहीं करना है। अब मैंने पहले से ही बता दिया दोस्त, इसके पहले मेरे 2 लेक्चर डले हुए, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लेना। इसके बाद देखो दोस्त यहां पे पहुंचना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो रेलगाड़ी की चाल पूछा था, तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? 22 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर हुआ दोस्त? अगर क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन को आपको हल करना है। अब मैं नहीं बताऊंगा उसका आंसर कौन पहले देता है, ये चीज को देखा जाएगा, क्योंकि अब मैंने बता दिया किस अप्रोच के साथ करना है। इतना बिल्कुल भी नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन से भी कर सकते। कैसे सर, कैसे कर सकते? डायरेक्ट क्वेश्चन में देखो 2 9 दिया है, एक को पार करने में 2 9 है, एक को पार करने में 4 10 है। मल्टीपल कर दो, 9 दूनी 18 और 4 10 40, माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? 22। ओरल कर सकते, इस टाइप के क्वेश्चन ओरल कर सकते। लेकिन दोस्त ये सोच रहे होंगे क्यों लेके आए सर, इतना सरल है। अरे इतना सरल नहीं है, बुक में देखोगे इतना सरल नहीं है, ये सरल बनाया गया है। और दूसरी चीज ये कांस्टेबल में पूछा जाता है दोस्त, अधिक से अधिक अगर एमपी कांस्टेबल की बात करें बिल्कुल आता है दोस्त। यहां तक बता दो, एसएससी मेंस की बात करें तो नहीं, प्री में पूछा जाता है, मेंस में नहीं दोस्त। किस में पूछा जाता है? प्री में। एक क्वेश्चन रेलगाड़ी से आता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्त। अगला क्वेश्चन का आंसर बताए। वेरी गुड, सबने आंसर बताना भी स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। आज तो कंप्यूटर मोदी जी भी तेज चल रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि समय बचाना उनको भी है ना दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर आ गया। सी मुकेश पटेल सी, सालू मोरे सी, रीना सी, अमित कुमार सी, सतीश रावत CVC। वेरी गुड। सुशीला मंडलोई ए, बहुत बढ़िया। मतलब सभी को समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया दोस्त। तो समझ में आ गया तो चलो मैं बता देता हूं। इसके बाद अगला अपन क्या करेंगे? टाइप चेंज कर देंगे। बस एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं। ठीक है दोस्त, एक टाइप के 2 क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं कि एक मैं बता दूंगा, एक आप लोग बता दोगे। ठीक है, इसलिए एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन। इससे अधिक पढ़ने तो वो तो भाई ऑफलाइन क्लास में ही होता है। ठीक है दोस्त, चलो देखो 2 व्यक्ति क्रमशः 3 और 6 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जा रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 8 सेकंड तथा 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अगर जिसका आंसर आ गया तो वो बताए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है।
इसी क्वेश्चन में जिसका आंसर आ गया वो ध्यान से सुने मेरी बात। मैं क्या पूछ रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। ठीक है दोस्त, जिसका आंसर आ गया, जिसका नहीं आया वो बड़े व्यवस्थित तरीके से देखे कैसे आंसर लेके आ रहा हूं। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या हुआ, एक व्यक्ति की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति आवर से 3 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरे व्यक्ति की चाल क्या है दोस्त, 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब एक की 3 किलोमीटर, इसको पार करने में जो समय लगा है, तो इसको पार करने में लगा है 8 सेकंड का समय लगा। कितना सेकंड का लगा है, 8 सेकंड का। और इसको सब पार करने में कितने सेकंड का समय लगा है, 12 सेकंड का। तो देखो अपन क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे दोस्त, 8 सेकंड और 12 सेकंड को दोनों का क्या कर दो, गुणा, ये गुणे का चिन्ह लगाया दोस्त, और मल्टीपल करके लिख दो। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो मल्टीपल कर दो, 8 तिया क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 24, और देखो 12 छंग कितना हो जाएगा, 72। तो देखो दोस्त 24 और 72 आ गया अपने पास, दोनों की अलग अलग निकाल लाया, और दोनों के मत का क्या देख लेंगे, तो दोनों के मत का देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त अंतर। दोनों के मध्य में क्या देखेंगे, अंतर, कि अंतर कितने का है, जितने का अंतर रहेगा वही रेलगाड़ी की चाल रहेगी, क्योंकि दोनों को क्रॉस करते हुए चली गई है। तो अंतर देखा अपन ने, 72 और 24 में कितने का अंतर है भाई, तो कितने का अंतर है यहाँ पे, 48। तो 48 किलोमीटर प्रति आवर से ये हो जाएगा आपका रेलगाड़ी की चाल। और रेलगाड़ी की चाल ही पूछी गई दोस्त इस क्वेश्चन में, तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी आपकी, 48 किलोमीटर प्रति आवर। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आए हूं दोस्त, समझना इस चीजों को कि इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कितने आसान तरीके से कर रहे हैं। नहीं तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग चाल से अगर निकालते आप तो फंस जाते, और उसी को शॉर्ट तरीके से बता दे कि रेलगाड़ी की चाल इसमें कैसे निकल के आएगी। तो ये रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 48 किलोमीटर प्रति आवर। इसके बाद मैंने पूछा था कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया, अगर आगे पहुंचा तो क्या पूछेगा आपसे, रेलगाड़ी की लंबाई। तो शायद किसी ने भी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं बताई। ठीक है दोस्त, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताई तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन का आंसर बताएं। सर लंबाई कैसे निकालेंगे बता दो, तो यही तो चीज है दोस्त, चलो बता दूं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्त। मैं रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकाल के बताना है, नहीं तो फिर देखो दोस्त अभी बता दूंगा मैं, ठीक है, जाते जाते समय बता दूंगा। मुकेश पटेल बोल रहे हैं सर रेलगाड़ी की लंबाई, चलो देख लो भाई, इधर देख लो, फिर से देख लो, जिसको नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ये समझना, ये क्या आया अपने यहाँ पे 48 किलोमीटर प्रति आवर किसकी चाल आ गई है, रेलगाड़ी की चाल आ गई। अब रेलगाड़ी की चाल आ गई दोस्त 48 किलोमीटर प्रति आवर। अगर आपको क्वेश्चन अगर आगे तक पहुंचा तो 182 मीटर सही, चलो चेक कर लेते हैं, है ना, 182 मीटर सही है ये नहीं है। तो अब देखो दोस्त अपन क्या करेंगे, ये 3 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा था व्यक्ति, और रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है आपकी 48 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये रेलगाड़ी की चाल है आपके पास यहाँ पे रेलगाड़ी की, और यहाँ पे जो व्यक्ति की चाल है, तो ये समझना कि वो समान दिशा में जा रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं, समान। और समान दिशा के लिए मैंने क्या बोला था कि दोनों की चाल क्या हो जाएगी, माइनस, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब यहां पे क्या माइनस कर देना पड़ेगा आपको, 3। 3 क्यों माइनस किया सर, समझना, 3 इसलिए किया क्योंकि वो 3 इसलिए किया दोस्त क्योंकि वो समान चल रहा है, मतलब जिधर रेलगाड़ी चल रही है उधर व्यक्ति जा रहे हैं, समान दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो इससे 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 45 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहां से अपन लंबाई निकाल सकते हैं। तो लंबाई कैसे निकालेंगे सर, तो लंबाई को देखो दोस्त, यहां पे एक साइड अपन ने टी लिखा और एक साइड क्या लिखा अपन ने डी। तो देखो तो 3600 सेकंड में कितना चल रही है, तो 3600 सेकंड में चल रही है 45,000 मीटर। और किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाया था, 8 सेकंड। किसी व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड लगाया था, 8। तो 8 का मल्टीपल इधर भी कर दो और 8 का मल्टीपल इधर भी कर दो। तो इधर भी 8 का मल्टीपल, इधर भी 8 का मल्टीपल किया तो बटे में क्या चला जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त बटे में क्या चला जाएगा यहाँ पे 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्त यहाँ से, और आप कैसे काट दो भाई, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 से काट दो तो 4 नम 36, 9 5 क्या हो जाएगा 45, 9 5 क्या हो जाएगा दोस्त 45। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, मतलब आपकी रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर आएगी। जिसने अगर 100 मीटर दिया है उसका सही आंसर है, जिनने अगर ऐसा दिया है 142 182 उसका सबका गलत है दोस्त।
अगर आप क्वेश्चन को बुक में जाके देख लेना 100 मीटर ये आंसर है। क्लियर हुआ पॉइंट? कैसे निकालेंगे, क्यों माइनस किया, ये चीज को ध्यान रखना कि सर ये क्यों माइनस किया। क्यों 3 इसलिए माइनस किया दोस्त, 3 इसलिए माइनस किया मैंने क्योंकि वो समान दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? समान दिशा में जा रहा है। और जिस साइड क्या जा रहा है व्यक्ति, उसी साइड क्या जा रही है रेलगाड़ी। तो समान दिशा में हमेशा माइनस होता है। अगर यहीं पे आपको विपरीत दिशा की बात कर ले तो विपरीत दिशा में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इस टाइप से अपन को लंबाई निकालना है। तो 100 मीटर जिसका अगर आया होगा वो सही आंसर है, जिसका नहीं आया वो अब समझ लेना दोस्त। ठीक है, अगला टाइप अपने पास आ चुका है, उसका आंसर भी आ चुका है सभी का। चलो अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप ये बहुत जबरदस्त टाइप है दोस्त, और इसको तो बिल्कुल 2-4 स्टार लगा लेना। बिल्कुल पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है भाई? तो क्वेश्चन ये बोला है कि कोई ट्रेन अगर चल रही है तो वो क्या होता है, उसकी औसत चाल दी हुई रहती है। कि मतलब अगर प्रारंभिक बिंदु से निकली, या उसको बोला जा सकता है वास्तविक समय। प्रारंभिक बिंदु या क्या बोला जाता है? वास्तविक समय। मतलब उसने सोचा था कि मैं वास्तविक समय क्या चलूंगी 50 किलोमीटर प्रति आवर्स, क्या चलूंगी 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। लेकिन क्या हुआ कि बीच में रुक गई, बीच में रुक के चली। इसका मतलब क्या हो गया, अब उसकी चाल क्या हो गई थी 45 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये औसत चाल की बात कर रहे हैं दोस्त। अगर आपको क्वेश्चन पूरा बनाए दे दे तो मजा आएगा क्या? नहीं। अगर इस क्वेश्चन को क्या घुमा के पूछ सकता है कि 1 घंटे में कितनी देर रुकी, ये तो बना दिया। अगर सब ऐसे ही बना के दे दिया तो आप तो इजीली कर लोगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन, इसी टाइप से देगा दोस्त कि एक ट्रेन बिना रुके चलती है तो उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाती है, और जब रुक के चलती है तो उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाती है। तो यहां ट्रेन कितने मिनट रुकी, तो बताना है दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वास्तविक चाल की बात करते हैं अपन। यहां पे किसकी बात करते हैं? वास्तविक चाल। और इसके बाद क्या हुआ दोस्त, जब ये रुक के चली तो इसकी दूसरी चाल क्या हो जाएगी? परिवर्तित चाल। अब देख लेना, ये वास्तविक चाल और ये परिवर्तित चाल हो जाएगी कब? जब वो रुक गई, रुक के चली, जब उसकी परिवर्तित चाल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक चाल से 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही थी ट्रेन, लेकिन वो रुक के चली तो इसकी चाल क्या हो गई? यहां पे 45 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गई। तो अपन को पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में वो कितनी देर रुकी, कितने मिनट का स्टॉप लिया था उसने, ये चीज अपन को बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो कुछ भी चीज हो वो वास्तविक वैल्यू से ही पता चलती है, या प्रारंभिक बिंदु से ही पता चलती है। या आपकी बात कर ले मेरे प्यारे दोस्त, ट्रेन ने, आप समझ लो, आप बाइक से निकले थे, 50 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दोस्त मिल गया, आप 2-4 सेकंड उससे बात करने लग गए, फिर आप निकले, तो आपकी चाल में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो वही वाला परिवर्तन था ये 45 किलोमीटर प्रति आवर, और ये वाला जो वास्तविक चाल था कि 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों के मध्य का क्या देख लेंगे? अंतर। दोनों के मध्य का अंतर देखेंगे। देखो दोस्त, अगला टाइप में भी वही आया, जो अंतर देखना है आप लोगों को, वही टाइप है, बस थोड़ा सा समझना, धीरज रखे। आप देखो दोस्त, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स और ये 45 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गया। तो दोनों के मध्य का अंतर देखो तो कितने का अंतर है? तो सर अंतर कितने का यहां पे? तो 5 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्त? 5 का अंतर है। तो 5 का अंतर है, तो 5 का अंतर है, किसमें अंतर हुआ? वास्तविक समय में अंतर हुआ। जो 5 का, दोनों के 5 की चाल है, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल है ये मान लो, तो 5 किलोमीटर का जो अंतर आया, 50 चल रहा था 45 हो गया। ये जो 5 का अंतर आया, तो किस में अंतर आया भाई? वास्तविक चाल से ही निकलेगा। किससे निकलेगा? वास्तविक चाल से ही निकलेगा। तो वास्तविक चाल क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? तो 5/50 इंटू क्या करेंगे? 60, क्योंकि अपन को समय बताना है, तो किसका गुणा कर देंगे? 60 का, क्योंकि कितने मिनट रुके मिनट में बताना है, ये किलोमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, तो 60 मिनट का गुना कर दिया अपन ने, तो गुना 60 का कर दो तो समय निकल के आ जाएगा। तो देखो दोस्त, ये 1 0 से 1 0 काट दो और 5 से 5 काट दो, तो मतलब आपकी ट्रेन कितने मिनट रुकी? तो कितने मिनट रुकी दोस्त? 6 मिनट। आप बताओ दोस्त कि कितने मिनट रुकी है? 6 मिनट। वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया था, बिल्कुल सबको पता है, लेकिन करना किस तरीके से दोस्त, ये चीज का अप्रोच सही होना चाहिए। तो कितने मिनट रुकी है? 6 मिनट। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से आएगा मेरे दोस्त, उसको करना है, इसके बाद टाइप चेंज। अगला क्वेश्चन किसका पहले आंसर आता है वो देखूंगा दोस्त, ठीक है? बोलो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन दे दिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्त, बिल्कुल अच्छे से सटीक जवाब दो और सही तरीके से, है ना दोस्त? कम समय में कितना अच्छा आंसर आप ला सकते हैं, बहुत बढ़िया। किसी देखो लाइक नहीं ठोके भाई, इतने लोग जुड़े हैं, कोई लाइक नहीं कर रहे भाई, ये गलत बात है।
है ना। लाइक कर दे, जाके शेयर भी कर दे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताए दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रुक रुक के चल रही है ट्रेन, क्या कर रही है ट्रेन, रुक रुक के चल रही है, जो मिला उसी से बात कर रही है, फिर निकल रही है ना दोस्त। बताओ इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? अरे नहीं, क्या समझ में नहीं आया ये? अच्छा हल कर रहे, कोई बात नहीं, हल कर लो। प्रशांत का है डी, प्रशांत, वेरी गुड प्रशांत। हो सकता है डी, डी मतलब इनमें से कोई नहीं। नोटा का मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है प्रशांत, चेक कर लिया जाएगा। और किसी का? एक अकेला बंदा प्रशांत, वेरी गुड। मुकेश पटेल डी, बहुत बढ़िया, मुकेश पटेल का भी डी आ गया। सतीश रावत डी। और किसी का? ज्योति इसके डी, डी 6 से 2/3 मिनट, वेरी गुड। मैं इसको चेंज करना भी बता दूंगा आपको कि चेंज कैसे करते हैं ना। अगर आपको मिनट और सेकंड में दे दिया तो भी चेंज कैसे करेंगे वो भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन आपको अगर आंसर इसी में मिलता है, अधिकतर आंसर आपका इसी में मिलता है। अर्जुन कुशवाहा का भी डी। चलो इधर देख लो, ये क्वेश्चन को क्या है कि देखो वास्तविक, अब देखो समय ज्यादा नहीं लगाएंगे, वास्तविक लिखूंगा दोस्त, समझ जाना। वास्तविक और इधर क्या हो जाएगा? परिवर्तित चाल। इधर वास्तविक और क्या हो जाएगा? परिवर्तित चाल। तो वास्तविक चाल क्या थी उसकी? 90 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये लिखा अपन ने 90 किलोमीटर प्रति आवर्स। जब वहां रुक रुक के चली ट्रेन तो उसकी चाल में परिवर्तित आ गया, और उसकी चाल परिवर्तित होकर क्या हो गया? 80 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गया। 80 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखो अपन क्या करेंगे, दोनों के चाल, वही चाल के अंतर देखेंगे। दोनों की चाल में अंतर मतलब 90 और 80 में कितने का अंतर हुआ? तो 90 और 80 में अंतर की बात करें तो कितने का हुआ दोस्त? 10 किलोमीटर प्रति आवर्स का अंतर हुआ। कि 10 किलोमीटर प्रति आवर्स का जो अंतर आया, तो अंतर को कैसे निकालेंगे? तो अंतर को रखेंगे ऊपर और बटे में वास्तविक। हमेशा याद रखना दोस्त, परिवर्तित चाल से नहीं निकलता है, परिवर्तित चाल को रखना भी मत। परिवर्तित चाल तो जब परिवर्तित हो चुका था जब की बात है, लेकिन रुका वो समय निकालना है तो हमेशा समय किससे निकलता है? वास्तविक से। तो क्या हो जाएगा? 10/90 इंटू क्या हो जाएगा दोस्त? 10/90 इंटू क्या हो जाएगा? 60। ये तो समझ में आ रहा है कि सर 60 का गुना क्यों कर रहे? अरे सर 60 का गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय बताना है। ये किलोमीटर में दिया हुआ है, ये और ये चीज क्या में दिया है? किलोमीटर में। और समय बताना है तो 60 का गुना करेंगे, मिनट के कर दिया डायरेक्ट। यूनिट भी समान हो गई सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये किलोमीटर है इसलिए 60 मतलब 60 मिनट का मैंने गुना किया और मिनट में ही आंसर आएगा। अब देखो दोस्त यहां पे क्या हो जाएगा? ये 1 0 से 1 0 काट दो, इसके बाद 3 से काट दो, 3 2 6 और 3 3 9। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये आ गया मेरे प्यारे दोस्त 20 बटे क्या आ गया? 3। और 20/3 आ गया। या तो इसको यही भी आंसर हो सकता है 20/3 मिनट, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि याद रखना मैथ्स अगर पढ़ रहे और बहुत अच्छे से आपको आ रहा है तो आपको पता होगा कि ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होती है नीचे वाली संख्या से। यह चीज का ख्याल रखना दोस्त। आप बताओ, ऊपर वाला का अंश और हर होता है, तो अंश हमेशा छोटा होता है किससे? हर से। तो इसको भिन्न में चेंज कर दो दोस्त। ये भिन्न में तो है, लेकिन अब किस भिन्न में चेंज करेंगे? मिश्र भिन्न में चेंज कर दो। अरे मिश्र भिन्न में चेंज करना आसान है। 3 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 20 ना आ जाए। 3 छंग 18, 2 बचा 2 बटे और नीचे आ जाएगा 3 मिनट। तो ये सही आंसर है दोस्त, 6 से 2/3 मिनट। जिसका आंसर आया सही है, लेकिन ऑप्शन में क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको दोस्त इसी को क्या कर दिया? मिनट और सेकंड में परिवर्तित करना है तो फिर क्या करोगे? मिनट और सेकंड में अगर बता दिया तो आप लोग करना दोस्त, ये आपके पीछे छोड़ दिया हूं, आप लोगों को बताने क्या आएगा। ठीक है दोस्त। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्त, तो अगला क्वेश्चन का आंसर बताए। अगला क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। सीमा चौहान, गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलो समझ में तो आ रहा है ना सभी को? बहुत बढ़िया। चलो आगे जुड़ो दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया। 640, वेरी गुड। प्रसाद ने सही बोला, 640 बिल्कुल 60 का गुना कर देंगे, आ जाएगा है ना। 2/3 में 60 का गुना कर देंगे, बहुत बढ़िया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भिड़ो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही अप्रोच लेके आओ, फटाफट लाइक ठोक दो भाई। नए अगर विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही तो। चलो बताओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर जानना चाहता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 72 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती हुई 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। ट्रेन की लंबाई दी है, समय दिया है, किलोमीटर की चाल दी है, बस आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई लेकर आना है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे लेके आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। और प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ अब। बहुत बढ़िया, समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 सेकंड ले लो, 2-3 मिनट ले लो, लेकिन आंसर आना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। अभी तक किसी का नहीं आया? अर्जुन, सुरेश, प्रशांत, चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देख लो, एक क्वेश्चन आप अप्रोच से देख लो दोस्त, मेरी अप्रोच से, इसके बाद अगला आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे क्या बोला गया है कि 72 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी है दोस्त, है ना। तो 72 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही है, जिसकी रेलगाड़ी की लंबाई भी दी है 300 मीटर है, और किसी ट्रेन प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करे। जिस प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार किया है, उसी प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। उसी प्लेटफॉर्म की क्या बताना है आपको? लंबाई बताना है। तो कैसे करेंगे? इधर देखो, आराम से समझना, व्यवस्थित तरीके से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, वो फटाक से लेके आ जाना। तो देखो दोस्त, यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना भैया। एक साइड अपन ने टी लिखा और एक साइड क्या लिखेंगे अपन? डी। तो 72 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही है, तो 72 को 72,000 मीटर में परिवर्तित कर दो, मतलब 3600 सेकंड में, 3600 सेकंड में कितनी चल रही है? 72,000 मीटर। क्यों मीना? यहां पे 1 घंटे की जगह क्या लेता हूं मैं हमेशा? 3600 सेकंड, और 3600 सेकंड का भी मतलब होता है 1 घंटा, और यहां पे किलोमीटर में दिया हुआ था, तो इसको मैंने क्या में चेंज कर लिया? मीटर में। आया मेरे प्यारे दोस्त समझ में? यहां तक, अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते अपन। तो आगे के बोला क्या है कि 36 सेकंड में पार कर गई। किसी प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार किया? 36 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म को जो पार किया 36 सेकंड में, तो इसी 36 का गुणा दोनों साइड कर देंगे दोस्त। 36 का गुणा इस साइड भी कर दिया और 36 का गुणा इस साइड कर दिया। ये ट्रेन की चाल है, और ये जो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय था, वो 36 सेकंड का गुणा किया। अभी भूल जाओ, रेलगाड़ी की लंबाई को भूल जाओ, अभी भी जो मैं बता रहा हूं उस चीजों पे ध्यान दो दोस्त, उस चीजों पे ध्यान दो। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन को लंबाई पूछी है प्लेटफॉर्म की, तो लंबाई के बट्टे में आ जाएंगे दोस्त। लंबाई के बट्टे में अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि अपन को लंबाई ही पूछी है। लंबाई के बट्टे में अंडरलाइन किया दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसके बट्टे में क्या चला जाएगा? 3600, क्योंकि देखो 36 का गुना दोनों साइड किया तो 3600 बचा, तो इसके बट्टे में क्या चला जाएगा? 3600। अब मेरे प्यारे दोस्त आराम से काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 36 से 36 कट गया दोस्त। 36 से 36 कट गया, तो आपके पास क्या बचा? 720 मीटर। क्या बचा दोस्त? ये 720 मीटर। तो ये 720 मीटर जो आएगा, ये दोनों की लंबाई आएगी। किसकी लंबाई आएगी? दोनों की लंबाई आएगी। यहां पे लिख देता हूं दोस्त, दोनों की लंबाई। दोनों की लंबाई का तात्पर्य ये है कि रेलगाड़ी की भी लंबाई आएगी, और किसकी? ट्रेन की भी लंबाई आएगी दोस्त। टी की भी आएगी और पी की भी आएगी, दोनों की लंबाई आएगी मेरे प्यारे दोस्त। ये जो यहां से मैंने हल करके बताया हूं, इस चीजों को ध्यान से समझना, क्योंकि ये दोनों की लंबाई आएगी, मतलब ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई आएगी। दोनों की लंबाई कितनी आएगी अपने पास? 720 मीटर। कुछ भी आया क्या? समझ में आया कि नहीं? इतना आसान तरीके से बताया दोस्त इसको। अब बताओ, दोनों की लंबाई आ गई, तो एक की लंबाई आपको दी है, तो एक की निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगी? जैसे यहां पे रेलगाड़ी की लंबाई दी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है दोस्त यहां पे? तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है आपको? 300 मीटर। कितने मीटर दी है? 300 मीटर। तो इसमें से 300 मीटर को घटा दो दोस्त, इसमें से 300 मीटर को घटा देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? 520 मीटर। और ये 520 मीटर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी दोस्त प्लेटफॉर्म की लंबाई। किसकी लंबाई हो जाएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्लियर हुआ दोस्त? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी वो, सॉरी मिस्टेक, अच्छा 400, सॉरी घटा दो अच्छे से, 4 3 7, अच्छा 420 आ जाएगी। ठीक है दोस्त,
002 और क्या हो जाएगा 3 4 7, वेरी गुड। तो 420 हो जाएगी। तो 420 क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या आ जाएगी 420। आया समझ में? देखो सबसे पहले जो निकल के आएगा यहां से, इस स्ट्रक्चर से जो निकल के आएगा वो चीज पे ध्यान रखना कि दोनों की आएगी दोस्त, कि ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई निकल के आएगी। अब एक लंबाई आपको दी रहेगी, दूसरे की लंबाई ज्ञात करना है तो उसको माइनस कर देना, दूसरे की लंबाई आ जाएगी। ये हो गया दोस्त 420 मीटर क्या आ गया आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्त, इसी तरीका इसी अप्रोच के साथ, तो मजा आएगा दोस्त। अगला जो आएगा राइट आंसर सभी का, देखो राइट आंसर तो सही है, लेकिन तरीके क्या अपना रहे आप, सही तरीका होना चाहिए, सही तरीके से आंसर आना चाहिए। अगर इसी चीज को अगर आप मतलब 5/18 18/5 से पेज भर के ला रहे, समय ज्यादा लगा रहे, तो वो गलत बात है दोस्त, क्योंकि समय इतना नहीं रहता है। मैं जानता हूं सबको आता है, मैथ्स भी सबको आता है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। और प्रैक्टिस कर रहे तो हमेशा प्रैक्टिस पे ये ख्याल रखो कि कल मैंने इस तरीके से किया था तो उसको और कम कैसे किया जा सकता है, और कम समय कैसे लगाया जा सकता है। इन चीजों पे कार्य करो दोस्त, तो सफलता पास आएगी। अगर इन चीजों पे कार्य नहीं करोगे तो सफलता दूर चले जाएगी दोस्त। अगर आपको आ भी रहे और समय ज्यादा लग रहा है तो कोई मतलब का नहीं, आपका कोई काम का नहीं है वो। चलो नेक्स्ट, योगेश यदुवंशी 420। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है। हाँ घटाने, वेरी गुड, सही है 420। 720 में से 300 घटा दो, 420 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे दोस्त। 650 मीटर आ चुका है माया, बहुत बहुत धन्यवाद। 650, चलो चेक कर लेंगे क्या आ रहा है सही। प्रशांत का भी 650, माया से 650 आ रहा है इसका, क्या राइट आंसर है? मुकेश पटेल बोल रहे हैं यस राइट आंसर है सर। इसी अप्रोच के साथ कर रहे हो कि नहीं ये बताओ मुझे। जितने बंदे जुड़े हैं ईमानदारी से बताओ कि सर हाँ इसी अप्रोच के साथ कर रहे हो, इसमें कम समय लगा। मैंने पहले ही बता दिया, अगर रेलगाड़ी को सही कम समय में निकालना है यही चीज अपनाओ दोस्त, क्योंकि इसमें काटने में बहुत आसानी हो जाती है। और व्यक्ति मेष में कहां चलता है, काटने में ही प्रॉब्लम जाती है। मेन दिक्कत बोले तो काटने में ही डिजिट को गलत करता है, ये चीज समझना दोस्त। बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। लगभग लोगों ने सही आंसर दिया है, किसी ने भी गलत नहीं दिया ऐसा लग रहा है। और सही आंसर है 650 मीटर, जिसका भी 650 मीटर आया होगा सही आंसर है। चलो दोस्त इसको मैं बता देता हूं 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे इसको, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती हुई 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। अपन को प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्त, ये लिखा अपन ने टी और ये हो जाएगा डी। तो यहां पे क्या लिखेंगे डायरेक्ट 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में 90,000 चल रही है तो 90,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 90 किलोमीटर था तो 90 किलोमीटर को मैंने क्या में चेंज कर लिया, मीटर में। बार बार बता रहा हूं यूनिट चेंज कर दे रहे। आप बताओ कितने सेकंड में पार किया, तो 50 सेकंड में पार किया। तो 50 सेकंड में पार किया तो 50 का गुणा इस साइड भी मेरे प्यारे दोस्त, और 50 का गुणा इस साइड भी कर लो। अगर ये चीज आपको ये स्ट्रक्चर बनाते आ गया, मतलब रेलगाड़ी आपकी समाप्त, यही समाप्त। जो भी क्वेश्चन आ जाए हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से रेलगाड़ी को समाप्त कर सकते हैं दोस्त। आप अपन को लंबाई पूछे तो लंबाई के बट्टे में ले जा लो, अगर समय पूछा रहता है तो समय के बट्टे में ला लेते हैं। तो लंबाई पूछिए दोस्तों क्या करेंगे अपन, आप बताओ 50 का गुणा दोनों साइड किए मेरे प्यारे दोस्त, 50 का गुणा दोनों साइड किया मेरे डियर स्टूडेंट। तो अपन क्या करेंगे, बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3600, बटे में क्या आ जाएगा 3600। अब आराम से काटो दोस्त, इधर आराम से समझना कैसे काटेंगे। तो देखो दोस्त 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गया, डायरेक्ट 36 से काट दो मैं, तो 36 से काट दो, 36 एकम 36 और 36 से काटेगा 25, मतलब 25 बार, 36 25 बार कटेगा तो 900, मतलब 36 का मल्टीपल 25 बार करूंगा तो क्या आ जाएगा 900, और 25 का मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा 25 5 6 125, मतलब 125 मतलब क्या आ गया 1250 मीटर। क्या आ गया दोस्त 1250 मीटर। आपका खेल खत्म। अब देखो 1250 आया, लेकिन यहां पे गलती करता है व्यक्ति, ऑप्शन में एक 1250 भी रहेगा,
आप उसको टिक करके बिल्कुल मत आना। 1250 अगर आपके ऑप्शन में दिख गया तो गलती क्या करता है, जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जाम देने जाते हैं वैसी हड़बड़ाहट रहती है अपने अंदर, और अपन क्या करते हैं, अपना तो आंसर आ गया भाई 1250 लगा के आ गया एक ऑप्शन, वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान, देखो ध्यान तो दिया था जब क्वेश्चन पढ़ा, जब ध्यान दिया था कि रेलगाड़ी की लंबाई दी है, लेकिन हल करते फिरते भूल जाते हैं और डायरेक्ट लगा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना दोस्त, ये दोनों की आएगी लंबाई, मतलब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई एड होके आएगी 1250। इसमें से एक लंबाई आपको दी है तो एक लंबाई आप घटा दो, तो एक लंबाई कितनी दी है, 600 मीटर दी है दोस्त। कितने मीटर दी है, 600 मीटर, तो 600 मीटर घटा दो इसमें से, तो क्या बच जाएगा भाई, 650 मीटर बच जाएगा। और 650 मीटर पूछा किसकी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी निकल के। ठीक है दोस्त, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी क्या हो गई, 600 मीटर। मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी जितने भी रहेंगे आप लोग कर लोगे मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लास में अपन एक टाइप के दो ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और इसके वजह है क्योंकि कम समय में अपन को कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो अगला टाइप जो चेंज हो जाएगा, अगला टाइप जो आने वाला है वो चेंज हो जाएगा दोस्त, उस पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसको सही अप्रोच के साथ बताओ दोस्त, अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, अगला क्वेश्चन टाइप। ठीक है दोस्त, सही समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। संजय पवार बी सही आंसर है सभी का। अगला क्वेश्चन पे देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, यही टाइप का है दोस्त। इसमें क्या है, अभी तक अपन को प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहे थे, अब आपको क्या पूछ लिया गया है, ट्रेन की लंबाई। किसकी लंबाई पूछ ली गई है, ट्रेन की लंबाई। तो एक क्वेश्चन बता दो दोस्त कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी इस क्वेश्चन में, फटाक से बता दो, इसके बाद अगले टाइप की ओर बढ़ जाएंगे अपन। ठीक है दोस्त, चलो बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक रीना बोल रही है एक बार और सर, चलो वही का वही क्वेश्चन है, बस वहां पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी थी, यहां पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। फिर से मैं समझा दूंगा, आप लेट आए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही का वही क्वेश्चन है, अभी समझा दूंगा दोस्त। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सी 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 520 520 520, ओके सर जी, बहुत बढ़िया 520, बहुत बढ़िया, सभी का सही आ रहा है। अप्रोच सही कर रहे कि नहीं बताओ, सही तरीके अपना रहे कि नहीं अपना रहे, ऐसा नहीं कि पुरानी पद्धति से अपना रहे हो, है ना। 520 520, चलो जिसको समझ में नहीं आया वो धीरज रखे, है ना, धैर्य रखे, वही का वही क्वेश्चन है, अभी समझा दूंगा। ठीक, क्या इसी अप्रोच के साथ कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया। चलो देख लो इधर क्वेश्चन को देख लेते दोस्त अपन, क्या बोला गया है कि 54 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती हुई 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो पार कर रहे 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। अब इसमें अपन को रेलगाड़ी की लंबाई दी है दोस्त, तो क्या करेंगे, ये देखो आराम से एक साइड टी लिखो और बराबर से एक साइड क्या लिखेंगे, डी। ये टी डी तो समझ में आ रहा है ना, टी मतलब टाइम और डी मतलब डिस्टेंस, दूरी, लंबाई। आप देखो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे, 3600 सेकंड बराबर से, तो 3600 सेकंड बराबर से कितनी चल रही है, तो 54 किलोमीटर प्रति आवर्स, मतलब 54,000 मीटर लिख दो दोस्त, 54,000 मीटर। कितने सेकंड में पार की, कितने सेकंड में पार की भाई, तो 48 सेकंड में पार किया। तो 48 का मल्टीपल इस साइड भी मेरे प्यारे दोस्त, और 48 का मल्टीपल इस साइड भी, दोनों साइड 48 का मल्टीपल करो, तो दोनों साइड 48 का मल्टीपल करेंगे। डिस्टेंस पूछा है, लंबाई पूछा है, इसके बट्टे में ला लो दोस्त, इसके बट्टे में ला लेंगे, तो 48 का मल्टीपल दोनों साइड किया मेरे प्यारे दोस्त, तो बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा आपका 3600, बटे में क्या आ जाएगा 3600। अब काट दो दोस्त इसको यहां से, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब कैसे काटेंगे अपन, 12 से काट दो, तो 12 से काट दो, 12 तिया 36 और 12 चौको क्या हो जाएगा 48। अब 3 से काट दो दोस्त, 3 एकम 3 और 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 180 बार कट जाएगा। अब 18 चौको कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 18 चौको 72, मतलब ये क्या आ गया 720 मीटर। कितना मीटर आ गया 720 मीटर। देखो 180 बार कटा, 4 बचा हुआ था, मल्टीपल कर दिया मैंने, 18 और 4 का, 18 चौको क्या हो जाएगा 72, तो ये 720 मीटर आ गया। मतलब जो 720 मीटर आया, दोनों की लंबाई ये ढोके आएगी, मतलब प्लेटफॉर्म की भी आएगी और प्लस किसकी आएगी, ट्रेन की, दोनों की लंबाई
लंबाई ऐड होके आएगी मेरे प्यारे दोस्त। तो इसमें से एक लंबाई आपको दी रहेगी, दूसरी लंबाई का आपको पता करना है, दूसरी लंबाई आपको निकाल के लेके आना है। मतलब यहां पे आपको दी किसकी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, ट्रेन की बताना है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है, 200 मीटर। इसमें से माइनस कर दो दोस्त, तो अब क्या बच जाएगा 2, और ये देखो 2 चला गया 5, मतलब 520 मीटर किसकी लंबाई आ जाएगी, तो ट्रेन की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी दोस्त, यहां पे ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई राइट आंसर 520, सभी ने सही दिया। अब सबको समझ में आ गया होगा, 520 जिसने भी दिया राइट आंसर दिया मेरे प्यारे दोस्त। ये टाइप यहां पे आप समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला टाइप की ओर बढ़ रहे हैं दोस्त अपन। अगला टाइप बड़ा, कंप्यूटर महोदय जी अगला टाइप लगा दीजिए। अगला जो टाइप है बहुत बढ़िया शानदार है, ठीक है दोस्त। अगला टाइप की ओर बढ़ गए अपन। अगला टाइप को आपको इसी अप्रोच के साथ करना है दोस्त। बहुत मजा आ रहा होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको मालूम है इतने बड़े बड़े लेंदी सवाल को अपन एक एक लाइन में हल कर रहे हैं, एक लाइन में हल कर रहे हैं। इसका मतलब आपको जरूर मजा आ रहा होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त आपको मजा आ रहा है तो लाइक करना ना भूले दोस्त। अगर कोई नया विद्यार्थी सुन पा रहा है मुझे, देख पा रहा है मुझे, समझ पा रहा है मुझे, तो क्या करें मेरे प्यारे दोस्त, सब्सक्राइब कर दे। बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगला लेक्चर आपको तभी मिल पाता है जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को, है ना दोस्त, नहीं तो नहीं मिल पाते, ठीक है। अनुपात वाले आ गए क्वेश्चन। देखो रेलगाड़ी में अनुपात आ गया भैया, रेलगाड़ी में अनुपात पूछ लिया गया। रेशो वाले क्वेश्चन है ना, बिल्कुल रेशो वाले क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन आता है दोस्त रेलगाड़ी से, इसलिए मैं लेके आया हूं कि रेशो के चाल का रेशो कैसे निकालेंगे रेलगाड़ी में। अगर रेशो की बात करें अपन तो समय और दूरी पे जाएंगे तो वहां तो रेशो के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे समय और दूरी पे, लेकिन यहां पे चाल में अगर ट्रेन का भी बात कर ली तो रेलगाड़ी में अगर रेशो वाले क्वेश्चन आ गए तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। दिनेश सस्तिया जय हिंद सर, वेरी गुड, जय हिंद भाई। बताओ रेशो वाले क्वेश्चन, रेशो वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, क्या रेशो आएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके पास दिए है, कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। सतीश रावत क्या वो बी ऑप्शन, 3:2, 3:2 है ना। और किसी का, अलावा जी जय हिंद, जय हिंद दोस्त अलावा जी। एक दूसरे के विपरीत जा रही दो ट्रेनें, समझना दोस्त, क्वेश्चन को समझो अब, है ना। नहीं आया किसी का कोई दिक्कत नहीं, एक दो का आया बहुत अच्छी बात है जिसका आया। अब देखो दोस्त, अब समझना मैं जो बताने जा रहा हूं उस चीजों को, कि एक दूसरे के विपरीत जा रही दो ट्रेन किसी पेड़ को 27 व 17 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब 27 और कितने सेकंड में पार कर रही है, 17 सेकंड में पार कर जा रही है। तो अपन को बताना क्या है, 27 और 17 सेकंड में पार कर जाती है, तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। दो ट्रेन की बात कर रहे हैं दोस्त, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रहे, 23 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करें, दोनों ट्रेनों की चाल का क्या ज्ञात करना है, अनुपात। अब थोड़ा सा समझना यहां पे धीरज रख के, एक ट्रेन जो पेड़ को पार किया है, एक ट्रेन ने 27 सेकंड में, और दूसरी ट्रेन ने पार किया है इसको कितने सेकंड में, 17 सेकंड में। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने लगी, मतलब एक पेड़ है यहां पे, पौधा है, एक ट्रेन ने 27 सेकंड लिया और एक ट्रेन ने 17 सेकंड लिया पार करने में। और जब दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार करने लगी थी तब का समय दिया है, और तब उनको समय कितना लगा मेरे प्यारे दोस्त, 23 सेकंड। तो इस 23 सेकंड को अपन ने बीच में लिख दिया। रेशो अनुपात में जाऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा, एवरेज में पहुंचूंगा जब। यहां पे थोड़ा सा समझ लो बस, कैसे समझेंगे सर, कि एक ट्रेन ने एक पेड़ को 27 सेकंड में पार किया, दूसरी ने उसी पेड़ को 17 सेकंड में पार किया। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने लगी थी, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही थी, तो उसका समय कितना था, 23 सेकंड। तो 23 सेकंड को बीच में रख दिया दोस्त। अब क्या करेंगे, इससे इसको घटा के यहां पे लिखेंगे और इससे इसको घटा के यहां पे लिखेंगे। ये बन गया अपना रेशो वाला सवाल। अब गलती से विद्यार्थी कहां गलती करता है, गलती से गलती करता है तो यहां करता है, क्या करता है, 27 को 23 को घटा के यहां लिख देता है।
ऐसा नहीं होता है दोस्त, एवरेज में जाऊंगा जब बताऊंगा, हमेशा ऐसा तिरछा या तिर्यक बोल सकते हैं, तिर्यक ही घटते हैं। तो घटा दो दोस्त, यहाँ पे तिर्यक अगर घटाएंगे अपन तो क्या आएगा भाई, तो बताओ 23 में से 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 27 में से 23 को घटा दो तो 27 में से 23 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4। ये घटा दिया दोस्त अपन ने, 27 में से 23 को घटा के यहां लिखा 4 और 17 में से 23 को घटा के यहां लिखा, और ये लगा दिया मैंने अनुपात। ये क्या लगा दिया दोस्त मैंने, अनुपात। अब अनुपात का ये होता है, अनुपात ये बोलता है कि जब तक अनुपात में कटती है वैल्यू, जब तक काटना है, मतलब कोई संख्या अगर अनुपात में कटे तो उसको काटना है दोस्त। जैसे यहाँ 6 और 4 है, ये कट सकती है, किससे कटेगी, 2 से कट सकती है, तो काटना है दोस्त। अनुपात का महत्व यही होता है, तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा तो 3 बार कटेगा, मतलब लास्ट और अंतिम अनुपात आपका क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 3:2। आया मेरे प्यारे दोस्त, तो 3:2 मतलब यहां पे राइट आंसर है बी ऑप्शन, और जिसने भी बी ऑप्शन लगाया होगा 3:2 उसका राइट आंसर है। और तो देखो इतने से अच्छे से कर दिया अपन ने, कितने अच्छे से डील कर दिया इस क्वेश्चन के साथ, कुछ भी नहीं किया दोस्त, अपन को 3 चीजें दी थी, तीनों चीज के साथ ले आया आंसर, और दोनों की दोनों रेलगाड़ी की चाल हो गई, एक की चाल 3 और एक की चाल क्या हो गई 2। आया दोस्त समझ में, क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसी के साथ करना था, लगभग सभी विद्यार्थियों का सही आंसर आया, ये मैं देख पा रहा हूं आपकी चैट में, बहुत अच्छी बात है। कैसे आंसर लेके आए वो आपके ऊपर है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया ये सबसे बेस्ट आसान तरीका है दोस्त, इसी को अपनाना जब भी एग्जाम में जाए, क्योंकि एग्जाम में आप कठिन से कठिन तरीके अभी अपना सकते हो, अभी अपना सकते हो, आंसर भी ला सकते हो, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारी तकलीफें सिर में घूमती है, माइंड में घूमती है, एक तो एग्जाम का टेंशन, एक तो बैठने का टेंशन, हर प्रकार का, और उस बीच में जाके तुमको क्वेश्चन करना है, तो सोच लो तभी कर पाओगे जब आपके पास आसान आसान तरीके, सरल तरीके होंगे। यही बात समझ में दोस्त, नहीं तो कठिन तरीके वहां याद नहीं आते, भूल जाते हैं, पता है कि नहीं, ऐसे भूलते हैं दोस्त जैसे हिस्ट्री भूल जाते हैं, समझ में आ रहे कि नहीं, कि नूरजहां कौन थी भूल गए, पता ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा है, अरे नूरजहां 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 करते रह जाते हैं, बाद में पता चलता है एग्जाम छोड़ने के बाद अरे इसकी पत्नी थी। समझ में आया दोस्त, ऐसा नहीं करना है, तो आसान तरीके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्त, इसका आंसर बताए अगला क्वेश्चन का, यही टाइप है, यही टाइप का टाइप इसी प्रकार से है दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया है, आपको करना है, तो आप बताए दोस्त अगला क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसके बाद आने वाला जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, वो आपके लिए ही लेके आया, आपको ही बताना है उसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं नहीं बताऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको कितना सरल तरीके से हल कर सकते थे। तो लास्ट जो मतलब 10वां नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है। क्या इसका आंसर सभी के पास आ रहा है? बहुत बढ़िया बसंत, बहुत सही है सर, सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है दोस्त। बसंत इसलिए मैं बता पा रहा हूं क्योंकि आप घर बैठे भी अगर चिंतित से साथ पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त मैं भी कई एग्जामों दिए है, ऐसे कोई एग्जाम नहीं, मैंने तो 17.5 साल की उम्र से एग्जाम देते आ रहा हूं दोस्त, तो सोच सकते हैं आज मेरी 35 साल की उम्र है, कितने एग्जाम दिए होंगे, हर एक एग्जाम में पार्ट, क्योंकि 17.5 साल की उम्र सोच रहे होंगे सर एग्जाम ही नहीं होता है, अरे फर्स्ट आर्मी का ही होता है, 17.5 साल की उम्र से लेता है आर्मी, तो आर्मी से क्वालिफाइड होते हुए आ रहा हूं दोस्त, क्योंकि मेरे बड़े भाई आर्मी में था, तो जब से मैं देते आ रहा हूं दोस्त, तो ये चीज होती है, तो मुझे इसका मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि क्या क्या आपके साथ घटनाएं होती है, तो इन घटनाओं को ध्यान रखना है दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन सभी का आंसर आ गया है, मैं इसमें टाइम खराब नहीं करूंगा और मैं बता दूंगा आपको कि अगले क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है, ठीक है दोस्त। फिर आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है, और वो टाइप अलग है, सबसे हटके है, बोलना चाहिए ये सबसे अलग है, मोहल्ले में ये सबसे अलग है, ऐसे ही रेलगाड़ी में भी ये सबसे हटके है दोस्त। वो वाला क्वेश्चन आपको बताना है, उसका आंसर क्या आएगा। अब यहां पे क्या बोला, एक दूसरे के विपरीत जा रही दो ट्रेनें किसी पेड़ को 20 व 15 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तो दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करें। तो ये लो भाई, दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करना है, एक 20 सेकंड में पार कर रही है, एक 15 सेकंड में पार कर रही है, और दोनों को पार करने में 18 सेकंड लग रहा है। इससे इसको घटा के यहां लिख दो और इससे इसको घटा के यहां लिख दो। अरे तिरछे ही लिखना है, तिरछे ही लिखना है, बार बार समझा रहा हूं। गलती यहां होती है, टाइम एंड वर्क का स्टेप बना लेते हैं कि ये 20 को 18 से घटा के यहां लिख दिया, और वो ऑप्शन रहेगा, हो सकता है इसमें नहीं दिया होगा लेकिन वहां पे ऑप्शन रहेगा, गलती मत करना मेरे दोस्त। आप
घटा दो, 15 में से 18 को घटाएंगे कितने बचेंगे भाई 3, और 20 में से 18 को घटाएंगे कितने बचेंगे 2। अब ये बना दिया अपन ने अनुपात। ये कट सकता है क्या मेरे प्यारे दोस्त? नहीं कट सकता, क्योंकि 3 और 2 है। और मैंने बोला अनुपात जब तक कटे, जब तक काटना है, और नहीं कटे तो वही का वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में है क्या 3:2। इसका भी राइट आंसर जिसका आया बी। लास्ट में जाते जाते मैं देखूंगा किसके कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्त, तो अगला क्वेश्चन को बताओ और अगला क्वेश्चन को ठोक दो सही। जो विद्यार्थी नए जुड़े चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दे, बहुत अच्छा लग रहा होगा तो ठीक है दोस्त। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर बताओ। भले समय ले लो, 2 सेकंड का ले लो, 3 मिनट का ले लो, वेट करो। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला। तो वो कभी साथ नहीं देता है, खुद का दम होना चाहिए, खुद की हिम्मत होना चाहिए, ये चीज का हौसला रखो दोस्त। आप भले ही गलत बोलो, 10 बार गलती करो, कोई परेशानी नहीं। अरे कोई गलत अगर मैसेज भी आ गया, अगर गलत ऑप्शन भी आ गया तो क्या होगा दोस्त? कुछ नहीं होने वाला, समझ में आ रहे। लेकिन राइट तो आपको पता चल जाएगा राइट आंसर क्या था, और ये चीज याद भी रहता है। सागर भिंडे, बहुत बढ़िया। बताओ इसका आंसर बताओ दोस्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी से जानना चाहूंगा मैं। नहीं आया किसी का? बहुत अच्छा है दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रशांत बता रहे 60 किलोमीटर पी हवर्स, अच्छा पर हवर्स लिखा हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति हवर्स। ऑप्शन दिया है क्या? यस, ऑप्शन भी दिया हुआ है। मैंने पहले ही बता चुका था, थोड़ा सा हटके है दोस्त, है ना। संजय पवार 60, हो सकता है 60 भी, अभी तो मुझे भी कंफर्म नहीं है दोस्त 60 आएगा इसका, ठीक है। आप कोई गलती नहीं करे, गलत भी हो सकता है 60। अब 2 आंसर, गलत भी हो सकता है 60। चलो बता दूं अब, चलो देख लो दोस्त इधर। ये क्वेश्चन को समझे कि चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है तो ट्रेन की चाल कितनी है? अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अरे व्यक्ति ट्रेन में बैठा था, देखो अपने लिए क्वेश्चन बना दिया उसने, और कुछ नहीं किया, चलती हुई ट्रेन में बाहर खिड़की से विंडो से देखा और खंबे गिन लिए और खंबे के बीच की दूरी बता दी। अब बताओ बोले क्वेश्चन, अरे उसको क्या जरूरत थी बाहर देखने की? अरे बैठे यात्री को ही देख लेता, मजा आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो वो व्यक्ति रहा होगा कि उसको बैठने में मजा नहीं आ रहा, वो बाहर देख रहा था। यही बात समझ में? आप देखो दोस्त क्वेश्चन पे आते हैं तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। महेश पटेल भी बोल रहे शायद लगभग 3 से 4 विद्यार्थी का आया, इतने जुड़े, बाकी का नहीं आया। कोई बात नहीं दोस्त। ये देखो भाई, अपन ट्रेन पटरी है, यहाँ पे ये पटरी चल रही है, मान लो यहाँ पे रेलगाड़ी है, और यहाँ पे देखो यहाँ बिजली के खंबे लगे होंगे। ये बिजली के खंबे समझ लो दोस्त, ये समझ, चलो खंबे ऊपर बना देता हूं, ये खंबे समझ लो दोस्त, है ना। ये खंबे लगे होंगे इस प्रकार से। तो उसने 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में 21 खंबे गिने हैं। 1 मिनट में 21 खंबे गिने, इसका मतलब डेस 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 21 तक गया है। कहां तक गया है दोस्तों? 21 तक गया। लेकिन 2 चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। अरे कॉन्सेप्ट को समझो पहले, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये चीज सबसे मायने रखता है। देखो यहां से यहां तक 21 खंबे गिने उसने, लेकिन प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी कितने मीटर है? 50 मीटर है। कितने मीटर है? 50 मीटर। एक चीज क्लियर हुआ, प्रत्येक 2 खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है। दूसरी चीज क्लियर ये करना है मेरे प्यारे दोस्त, ये प्रथम और ये अंतिम, ये अंतिम खंबा है और ये प्रथम खंबा है, तो इसके इधर की दूरी जुड़ेगी क्या? इसके इधर की दूरी जुड़ेगी क्या? नहीं। देखो इधर, इसके इधर की दूरी और इसके इधर की दूरी, दोनों की दूरी नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ये प्रथम खंबा है और ये अंतिम पोल है। ये प्रथम पोल है और अंतिम पोल की कभी दूरी नहीं जुड़ती। इसका मतलब ये है, अगर आपको 21 खंबे बोले हैं, कितने खंबे बोले हैं? 21, तो 21 खंबे बोला है तो आपको लेना कितने हैं? 20। कितने लेना है? 20। आप क्यों लेना है सर, क्यों लेना है 20? समझना इस चीजों को। अगर आपको 21 बोले तो 20 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि प्रथम के इधर की दूरी और अंतिम के इधर की दूरी कभी ऐड नहीं होती है, ठीक है दोस्त, इसलिए। और दूसरी चीज, अगर आपको यहां पे 31 बोलते तो 30 लेते, अगर आपको 40 बोलते तो यहाँ पे कितने, सॉरी 41 बोलते तो क्या लेते? 40, अगर 51 बोलते तो 50 लेते। मतलब हमेशा एक कम। अगर आपको 25 बोल दे तो आपको क्या लेना है? 24। एक खंबे को छोड़ देना है। और क्यों छोड़ना है ये चीज मैं बता रहा हूं। इसलिए छोड़ना है कि इधर का और इधर का नहीं लेते हैं, प्रथम और अंतिम की दूरी नहीं गिनाती, इसलिए। तो अब देखो दोस्त, यहाँ पे आप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आता हूं मैं आंसर पे। तो आंसर कैसे करना है, तो आंसर पे आ जाता हूं दोस्त। यहाँ पे तो समझना, उसने 1
मिनट में तो 50 मीटर दूरी है और कितने खंबे लेना है 20, मतलब एक कम, हमेशा याद रखना एक कम लेना है। तो मल्टीपल कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब कितना आ जाएगा 1000 मिनट, मतलब देखो 1000 मीटर आ जाएगा, 1000 मीटर मतलब 1 मिनट में 1000 मीटर चलता है वो। 1 मिनट में जो 21 खंबे गिने थे, प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर था। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि 1 मिनट में वो कितना चला 1000 मीटर, 1 मिनट में कितना चला वो 1000 मीटर। मतलब दूरी की बात करूं मैं, कितनी दूरी तय करी उसने, तो उसने 21 खंबे तय किए, 21 खंबे के बीच की जो दूरी की बात करूं तो वो कितना था 1000 मीटर। और 1000 मीटर जो चला है वो मात्र कितने मिनट में चला है 1 मिनट में। 1 मिनट में 1000 मीटर चलता है, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। आप इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर में समझना, तो 1 मिनट में 1 मिनट में किलोमीटर में चेंज करेंगे 3 जीरो हट जाएगा, तो कितना चला है मात्र 1 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला दोस्त 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला। कैसे आया सर 1 मिनट में 1 किलोमीटर? अरे ये मीटर में था, मीटर को काय में चेंज कर दिया किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। तो अपन को बताना है 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में कितना चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में कितना चलेगा। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर प्रति आवर्स उस व्यक्ति वो रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी चाल। और अपन को पूछा भी क्या था ट्रेन की चाल याद करे, तो रेलगाड़ी, क्योंकि व्यक्ति चल रहे क्या वहां पे नहीं, रेलगाड़ी चल रही, वो तो अंदर बैठा हुआ यात्री है, अंदर बैठा हुआ यात्री है, इसका मतलब क्या हुआ रेलगाड़ी की चाल बतानी थी। तो ये मेरे प्यारे दोस्त, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इस टाइप के जितने भी आ जाए आपके पास, बस एक चीज का याद रखना, अगर आपको 25 बोले तो 24 लेना है, 30 बोले तो 29 लेना है, एक कम ही लेना है। और कम क्यों लेना है मैं बता चुका हूं। तो यह समझ में आ रहा है कि सबको समझ में आ चुका होगा इसको क्वेश्चन। तो सबको समझ में आ गया दोस्तों, क्या करे लाइक कर दे दो, शेयर कर दे, और अच्छा लगा होगा नए विद्यार्थी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दोस्त कल, आज के लिए इतना ही, कल जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा। जय हिंद जय भारत।